प्रणाम। बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी दूसरे के द्वारा साधना में रुकावटें हो सकती है, या बाधाएं डाली जा सकती है, या अपने गलती होने से साधनाएं रुक जाती है? निश्चित ही जब तक तुम कमजोर हो, तब तक कोई भी प्रयास, किसी का भी प्रयास किसी की भी भाव दशा तुम्हें बेचैन करेगी। तुम्हारी कमजोरी उसका मुकाबला न कर पाएगी। जैसे जैसे तुम बलवान हो जाओगे, तुम ताकतवर हो जाओगे, वैसे वैसे कोई भी चीज असर न करेगी, कोई भी बहाना काम न करेगा। कोई कितना ही राह में पत्थर डालने की कोशिश करे, अब तुम शेर हो, अब तुम ताकतवर हो। जब तक तुम कमजोर हो, निश्चित ही सब कुछ काम करेगा। इसीलिए साधना शुरू करते ही तुम्हें हिदायत दी जाती है कि हर तरह से अपने को संभालो, सिक्योर करो। चाहे ऊर्जा क्षेत्र में जीने का प्रयास करो, शरीर में कपड़े ऐसे पहनो जैसे रोप पहनो, माला पहनो, किसी के सानिध्य में, ये सब जो आह्वान किया जाता है ना, वो पर्पस इतना ही है कि अभी तुम कमजोर हो। अब बच्चा एकदम छोटा है अभी, तो उसे माँ और पिता की सहायता की आवश्यकता है। वो संभालते हैं, क्योंकि अभी बच्चा अपने में संभलने में सक्षम नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा युवा हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर धीरे धीरे माँ और पिता अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, वो छोड़ देंगे। सारी प्रजाति में यही होता है। जैसे ही बच्चा खड़ा होता है, अपने से शिकार करने लगता है, धीरे धीरे माँ पीछे हाथ ले लेती है, उसे छोड़ देती है। लेकिन तब तक सबकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हारी कोई देखभाल करे, गुरु कहो, सहायक मित्र कहो, कल्याण मित्र कहो, ऐसा माहौल कहो, ऐसा संघ कहो। इसलिए बुद्ध जोर देते थे कि संघ में रहो, एकजुट होकर रहो, एक ही प्रकार की भाव दशा वाली चेतनाओं के संघ में तुम ज्यादा से ज्यादा विचरण करो। उसका
तात्पर्य एक ही था कि अभी तुम कमजोर हो, अभी तुम अपने को ठीक से संभाल ना पाओगे, बस थोड़े तैयार हो जाओ। अनुभव तुम्हें पका देता है, तुम्हें मजबूत कर देता है, तैयार कर देता है। और जैसे जैसे तुम तैयार हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, अनुभव से पक ही जाओगे, फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। लेकिन तब तक जो आपका प्रश्न है निश्चित ही वो काम करेगा। अब तुमसे कोई ताकतवर है, वो तुम्हें जब एक घूसा मारेगा तो काम करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब तुम ताकतवर हो तब बात फिर बदल जाती है। समझ में आया ना अरविंद जी? जी स्वामी जी। इसलिए ध्यान करो, ध्यान से यही परिपक्वता आएगी, तैयारी पूरी होगी, और फिर इतने तुम तैयार हो जाओगे कि धीरे 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 सारी निर्भरता तुम छोड़ने लगो। फिर कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तक जरूरी है हर एक चीज, मूल्यवान है हर एक चीज। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। क्या ऐसा भी होता है कि ऐसे समय पे कुछ विरोधी शक्तियां संपर्क में आने लगती है बाढ़ के रूप में? विरोधी साधना में शक्तियां? जो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, विरोधी शक्तियां की जो समझ है ना तुम्हारी, वो किसी अलग छोर से देखी गई बात है। वो विरोधी दिख रही है लेकिन विरोधी होती नहीं है। वो तुम्हें परिपक्व करने का आयोजन होता है, तुम्हें तैयार करने का आयोजन होता है, तुम्हें पकाने का, तुम्हें मजबूत करने का। कभी आपने गौर किया है? मैंने तो ऐसे बहुत अनुभव देखे हैं। जब मैं बिजनेस करता था तब बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र थे, मतलब बिजनेस में जो साथी थे, वो अपने पिता पर इतने निर्भर थे क्योंकि पिता ही सब कुछ करते थे। कमजोर थे वो। जब पिता सब कुछ कर रहे हैं तो बेटा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो तो निर्भर है पिता पर, और उसे पता है पिता ठीक ही कर रहे हैं। पिता ने मौका नहीं दिया कि तू भी सीख, तू भी परिपक्व हो, ऐसा कोई मौका नहीं दिया। फिर एक दिन अचानक पिता चल बसे, अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया, वो चल बसे। अब सारी जिम्मेदारी उस बच्चे के सर पे आ गई, और मैंने देखा कि कुछ समय के बाद वो बच्चा परिपक्व हो गया, वो तैयार हो गया। समय की सारी चोट, सारी परेशानियां उसे निखारने लगी, वो घड़ने लगा, उसे समझ आने लगी। तो वो जब अपने हाथों में सब कुछ जब लिया उसने, तो वो जिम्मेदारी आई, वो बेचैनी आई। उसे भी लगा कि सारी विरोध, जैसे आप कह रहे हो ना, सब परेशानियां आ रही है, वो परेशानियां उसे उस समय लगी। वो कह रहा था कि मुझे ये सब बहुत बोझा लगता है। क्यों बोझा लगता है? क्योंकि सब कोई और कर रहा था, मैंने कभी रुचि नहीं ली। अब मुझे मजबूरन रुचि लेनी पड़ रही है क्योंकि कोई उपाय नहीं है, संभालना है। तो वो परिपक्वता भी आई। तो वो जब हमें लगता है कि विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियां ही तुम्हें गढ़ने के लिए आती है, तुम्हें तैयार करने के लिए आती है। वो तो बाद में उसे एहसास हुआ कि सच में अगर पिता अचानक चल न बसते
तो मैं आज भी वही भोंदू का भोंदू रहता, कुछ ना कर पाता, लेकिन कुछ ही समय में मैं तैयार हो गया। तो ये सब चीज अरस-परस है। तुम उस तरफ से जब देखते हो ना तो वो विपरीत दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में वो विपरीत होती नहीं है। वो तो तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारा भय, तुम्हें भय होगा शायद, उस भय को निकालने के लिए सारा आयोजन किया जा रहा है। अब जिसे भय है उसका भय जाएगा कैसे? जब वो भय का सामना करने के लिए राजी हो जाएगा तभी तो जाएगा ना। अब किसी को अंधेरे से भय है तो चिकित्सक भी यही कहते हैं कि भाई इसके अलावा मेरे पास भी कोई उपाय नहीं। तू 1 बार 2 बार 10 बार अंधेरे में जा, पहली बार अकेला नहीं जा पाता है, किसी को साथ लेकर जा, थोड़ा भरोसा बढ़ेगा, हिम्मत आएगी। फिर 2 बार 3 बार चौथी बार अकेला जा, और एक बार अकेला गया, भय समाप्त हुआ तो हिम्मत आ जाएगी कि अरे कुछ नहीं होता है, अंधेरे से कुछ नहीं होता है। वो हिम्मत आई, और जैसे ही वो हिम्मत बढ़ी अब वो आसानी से भय के पार चला गया। अब अंधेरे का भय बेचैन न करे। तो यही एक उपाय है, और कोई उपाय ही नहीं है। अनुभव का अर्थ ही इतना है कि तुम्हें उससे गुजरना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, और जैसे ही तुम जीते हो तुम्हारा भय समाप्त होने लगता है। समझे ना? तो वो जो भय अस्तित्व काटना चाहता है, तोड़ना चाहता है तुम्हारा, तो बट नेचुरल है। वो बिल्कुल ऐसे ऐसे तूफान खड़ा करेगा, ऐसी ऐसी बेचैनियां लाएगा। तुम्हें ध्यान इसलिए दिया है कि तुम बस उसको देखते रहो, देखते रहो, वो कला में निपुण हो जाओ, थोड़े ताकतवर हो जाओ। एक दिन भय पूरी तरह तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगा। समझे? ये उसी का